वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये स्नेक प्रिंस ह्यूमन लव का स्पेशल पार्ट है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ठीक है, ये स्पेशल पार्ट सिर्फ वांगशान की जो जर्नी है ना उसके बारे में होगा। ठीक है, तो वही ना जब मतलब विंग और वांगजी लानजान हांगुजन अपना प्रिंस मतलब विंग को अपना क्वीन डिक्लेयर कर चुके थे। ठीक है, और वहाँ पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिनके साथ प्रॉब्लम थी उनके साथ वांगशन ने अच्छे खास मतलब वांगजी हांगुजन और लानजान ने अच्छे से लिपटा दिया था अपना विंग के प्रेगनेंसी टाइम पे चलते। ठीक है, वही ना जब बच्चे से प्रेग्नेंट था ना, वो लिटरली मतलब दरबार ही बैठे थे वहाँ, उसे प्रिंस स्नेक लैंड ले गए थे जहाँ पे विंग बेबी को बर्थ देने वाला था। ठीक है, ले गए थे दरबार पे, सारे लोग बैठे थे। कुछ इमरजेंसी टॉपिक्स पे बातें हो रही थी कि ह्यूमन लव और स्नेक वर्ल्ड के बीच कैसे मेंटेन किया जाए, क्या होगा क्या नहीं, और कितने लोग वहाँ पे भेजने चाहिए, कहाँ वहाँ पे कितना डेवलप होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बातें हो रही थी। तभी कोई ना चिल्ला के आता है, लानजान हांगुजन वांगजी के बच्चे कहेंगे तुम लोग कहाँ पे हो। तो भाई मतलब वो सीधा ना वो एक मतलब नाइट सूट में था, उसकी बेबी बम थोड़ी सी सो हो रही थी। ठीक है, वो दरवाज़ा धड़ाक से खुलता है। वहाँ पे ना सारे हाई रैंक के जो होते ना क्या कहते हैं उसे, हाई रैंकर्स जो होते थे वो थे, बैठे होकर बातें कर रहे थे। और ये थे ना भाई वहाँ पे बैठे थे भाई थे सारे, मतलब उनकी फैमिली भी वहीं पे शिफ्ट हो गई थी, मतलब उनकी प्रेगनेंसी की जर्नी। तो ये सुनने के बाद ना वो हाई रैंकर्स ना उस तरफ देखते हैं और मांगी लाइक अब क्या हुआ इसे, मुझे पक्का किसी मुझे कब से कार्रवाई है अंदर इसके मुझसे महंगे पड़ते। ये कहने के बाद ना पति ना उड़ जाते भाई, अपने किंग, अपने कमांडर, अपने क्राउन प्रिंस को ऐसे उठते हुए देखते हुए ना, वो हायर रैंकर जब उठने वाले थे ना तभी उन्होंने कहा बैठे रहो, कोई नहीं उठेगा, वरना मैं तुम्हारी किंग की गर्दन उड़ा दूंगा और क्राउन प्रिंस की कुछ 2 टांगे काट लूँगा और तुम्हारी कमांडर की तो हाथ मुँह नाक सब फोड़ दूंगा। तो ये सुनने के बाद ना सारे लोग बस अपने जो होते ना उन्हें देखते थे और फिर अपने क्वीन को देख रहे थे, क्योंकि वो एक ह्यूमन है पर उनका गुस्सा जो है ना बहुत हाथ पे हाथ पड़ रहे, क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी की जर्नी थी ना, वही थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, इनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा था। वही लिटरली एक दिन ना वही बगीचे में घूम रहा था और एक छोटा सा जो स्नेक होता है, मतलब करीब हाँ वो छोटा सा है पर वो मेच्योर मैन है। ठीक है, मेच्योर गलती से ना वो वहाँ पे आ गया था और इनको परेशान कर रहा था। ठीक है, उस स्नेक को पता नहीं था कि ये क्वीन है, वही नॉर्मली घूम रहा था, उसे लगा कि कोई ह्यूमन ना यहाँ पे आ गया है और उसे भगाना है, तो वो ना विंग को वैसे परेशान कर रहा था। विंग ने ना उस स्नेक को ना नीचे मतलब तोड़ मरोड़ के ना एक जो कहते हैं ना सर पे जो क्राउन जैसा बनाते हैं वो बना के पहना था। वो स्नेक में रोए जा रहा था। तो जब पूरे स्नेक लैंड में खलबल मच गई कि उनका एक स्नेक ना रो रहा है। ठीक है, वो सेंसेस के थ्रू बातें कर रहे थे ना, तो जब पता चला वांगी और हांगुजन लांजन को भी पता चला कि उनके स्नेक लैंड में कोई यंग स्नेक रो रहा है, मतलब अभी अभी वो ह्यूमन फॉर्म लेना शुरू किया है और वो रो रहा है। तो ये बात थोड़ी सी पैनिक थी क्योंकि ऐसा नहीं है उनके लैंड में कोई भी यंग स्नेक ऐसे रो ले या फिर उन्हें को उनके ऊपर अटैक आ जाए तो वो उस तरफ ना ये चलते, क्योंकि उन्हें भी पता चला कि विंग भी उस तरफ है, तो उसे उन लोगों को लगा कि भाई विंग किसी खतरे में है। और जब ना ये तीनों वहाँ पे पहुँचते हैं वो हाँ करके विंग को देख रहे थे, क्योंकि विंग लिटरली उस स्नेक का ताज पहने था और फूलों से खेल रहा था और वो स्नेक बेचारा रो रहा था। मांगी हांगुजन लांजन एक दूसरे को देखते हैं और कुछ एक दूसरे को दिलासा देते, कोई नहीं बेचारा फंस गया है विंग के जंगल में। ये कहने के बाद उन्हें थोड़ी सी जेलसी भी होती कि वो इनके सर पे था, फिर भी उसकी हालत देखे ना इनकी जेलसी भी, बेचारे की जेलसी ना थोड़ी देर के लिए मात खा देती है। वो बेचारे इनको समझाते सब बुझाते हैं और उसे निकालते हैं और फिर उसे खोलते हैं। बेचारी की हड्डियाँ ना लिटरली कर 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 साउंड हो रही थी। वो जाते हैं उसे शाही हकीम के पास ले जाता है क्योंकि इनने ऐसी हालत की थी। तो अब ना पूरे स्नेक लैंड में खलबल मची थी कि क्वीन प्रेग्नेंट है और क्वीन का गुस्सा ना हाई पे है। तो किसी को भी पंगा लेने की इजाज़त नहीं थी क्वीन के साथ, क्योंकि वो नेक्स्ट हायर को कैरी कर रही थी ना, तो इसलिए तो मुझे चिल्ला गया था ना ये तीनों पैनिक। तो हम ये बताइए क्या हुआ अभी, उन्होंने कहा ये कैसा खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नॉनवेज नहीं खाना है।
तो हस्बैंड ने कहा क्योंकि बेबी को ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा बेबी को ज़रूरत है, तुम्हें पता चला बेबी को क्या ज़रूरत है क्या नहीं, तुम्हें पता चल रहा है ये जो मेरे अंदर है मुझे पता है उसे क्या खाना है क्या नहीं, तुम्हें पता चल रहा है क्या उसे ज़रूरत है क्या ही नहीं। भाई वहाँ पे ना वो इतना डांटे जा रहा था और उनके मतलब उसके प्यारे से हस्बैंड्स ना उसकी डांट सुन रहे थे। और भाई सारे हायर रैंकर्स ना इन तीनों को देख के शौक की, उनके एक आँख से मतलब उनकी जस्ट एक लुक से ही जिसकी पूरी मतलब पूरी सेना पीछे हट जाती है कि नहीं इनसे पंगा कौन लेगा। वो एक अपनी प्यारी सी ह्यूमन क्वीन से डांट गा रहे थे, ये हंसी की बात तो थी। तभी ना राजा ने नोटिस करता है कि कुछ हाई रैंकर्स हैं उनको घूरे जा रहे थे क्योंकि उनने नाइट सूट वेट किया था और उनकी प्रेगनेंसी के चलते ना वो पतला सा थिन नाइट सूट यूज़ करते तो उसकी स्किन थोड़ी सी सो भी हो रही थी। तभी राजा ने कहा क्या, तभी उन्होंने कहा क्यों। तो राजा ना आता है अपना जो कोट होता है उसे उड़ाता है और कहता है वहीं देखो खुद को। तो इन भी खुद को देखता है और भी कहता है तो ये क्या घूर रहे, क्या मैं इनके आगे निकाल दूँ। सारे लोग भी नहीं बिल्कुल नहीं हम नहीं घूरे, ये कह के वो सारे बाहर से भाग जाते। लांसन को जो हंसी आती है उनकी इस बातों से, वो लाइक क्या मैंने कुछ गलत किया क्या, अगर कोई मुझे ऐसे घूरेगा मेरे हस्बैंड्स के अलावा तो मैं उनकी आँखें निकालूंगा ना। तो तभी मुझे ने कहा अरे वही तुम थोड़े से सावरिया से हो। तो विंग ने कहा हाँ तुम थोड़ा साइड हो जाओ, मैं सावरिया हो जाऊँ, मैं पागल हो जाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ मैं पूरे मेंशन पे नहीं मेंशन तो नहीं ये क्या कहते हैं कैशेट में आगे लगा देता हूँ। ये सुनिए तो बांगी और हम मुझे थोड़ी देर के डर गई क्योंकि वही सच में ऐसा कर भी सकता है इस प्रेगनेंसी। ये था प्रेगनेंसी के टाइम। बेबी बर्थ के टाइम ना हम गलती से लाजन हम मुझे और बांगी को तीनों को अलग अलग जगह पे काम पड़ गया था। उन्होंने मना भी किया था कि उन अभी प्रेगनेंट है हम नहीं जाएंगे, पर उनके मॉम डैड ने सबने समझाया और विंग के जो मॉम डैड भी थे उन्होंने भी समझाया। तो मांगी हम मुझे लाजन मान गए थे और उस जगह को सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चले गए थे क्योंकि ऑब्वियसली स्नेक वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ इनका ही राज चलता है, अलग अलग स्नेक का राज चलता है। पर ये तीनों सुपीरियर है तो इन्हें जाके फील्ड वर्क पे देखना पड़ता है किसी चीज़ का। तो ये तीनों ना अलग अलग जगह पे चले गए थे और उसी दिन इनको प्रेगनेंसी का लेबर पेन शुरू हुआ था। और विंग भी लाइक चिल्ला रहा था किसी ने मेरे पास आने की कोशिश की ना मैं मार डालूंगा, ये तीनों गधे कहाँ पे, मेरे तीनों गधे हस्बैंड कहाँ पे, गधे नहीं सांप के बच्चे कहाँ पे हैं। तो ये सारे जो हीलर्स थे ना वो बस इनको देखे जा रहे थे और मन में प्रे कर रहे थे कि उनकी किंग इनके काउंट और उनके गवर्नर वापस आ जाए, वरना आज किसकी जान तो जाएगी हर सीजन में होते ही और ये अब सगुन हो जाएगा। ये सुनने के बाद ना वही ना फिर भी खुद को संभलता है, वही चिल्ला के बोल रहे थे वांगी हाँ मुझे लाज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मैं छूने नहीं दूंगा, तुम्हें कुत्ते भी नहीं बोल सकते, तुम कुत्ते भी नहीं हो। ये क्योंकि वही रोल आता और वो विलर्स को ना किसी के बाल खींच रहा था, किसी के कपड़े फट चुके थे, किसी को लात के जस चुके थे। तभी ना जब इन दिनों को पता चलता है ना वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जितने रफ्तार से बाहर सकते ना आते और जब ना वो लेबर रूम पे जाते हैं ना मतलब वही व्यवस्था उसने बर्थ कर लिया था ठीक है। वो भांगे हमें लाना सा कि वही ने बेबी को बर्थ दिया था या फिर इन हीलर्स ने, क्योंकि हीलर्स ना वहाँ पे खड़े हुए थे और एक दूसरे को हील कर रहे थे, किसी का आँख किसी का मुँह किसी का नाक मतलब किसी की चोटी वगैरह किसी के कपड़े। भांगे ने कहा क्या भाई किस नाटक किया था। तो हिलर्स ने कहा झुकते हुए सब ने कहा कि किसी ने अटैक नहीं किया था, वो जस्ट कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो ये सुनने के बाद ना बस ये तीनों ना उनको देख रहे थे और एक दूसरे की खैर मना रहे थे कि चलो हम तो बच गए इस सब से, ये क्योंकि खैर मना रहे थे। तो इनको जब हो जाता है ना तीन दिनों तक इनसे कोई बात नहीं करता है, खुद को हील करता है, हीलर्स वगैरह हील करते हैं। तो वही जब हील होता है ना वही ना स्पेशली जाके अपनी सासू मॉम से ना एक स्टिक लाता है ठीक है, जो स्टिक कहते हैं ना रोल मतलब पनिशमेंट के लिए यूज़ होता है ठीक है। वो स्पेशली वो स्टिक लाता है। हम बांसी दौड़ रहे थे वही उनके पीछे दौड़ रहा था कि मैं बच्चे को पैदा करा था, तुम तीनों थे कहाँ पे, तुम उस वक्त थे क्यों नहीं, ये कह के वो पूरे कैशन पे वो दौड़े जा रहा था। सारे सर्वेंट बटलर वो हाँ करके देखे जा रहे थे कि उनके क्राउन प्रिंस उनके किंग उनके जो कमांडर है जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने की ताकत रखते हैं उनका क्या हाल है ठीक है। उसके बाद बेबी बर्थ होने के बाद ना बेबी ग्रो होने के बाद ना ये लोग फिर से नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाते हैं ठीक है। यहाँ पर भी ना विंग
इनके माफियाज के मीटिंग्स, बिजनेस मीटिंग, यहाँ तक कि जो होता है ना इतने बड़े टाइकून से ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स वगैरह भी होता है ना, वहाँ पे जाके क्रैश लैंडिंग करता है और इनकी वाट लगा देता है। इनने तो इनको ये तीनों जब छोड़ने आए थे ना कॉलेज में बेबी बर्थ होने के बाद, इनका कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो इनको जब छोड़ने आए थे ना, तो किसी ने ना उनको बैडली मतलब बेड बात बोल दिया था कि 3 लोगों के साथ सो रही है एक, ये तो मतलब वो जो कहते हैं ना बेश्या, तो वो साइड पे थोड़ा सा क्लेम आ सकता है, ठीक है, इस पार्ट पे। तो इसे इग्नोर करना, अगर ये पार्ट डिलीट हो जाता है तो कुछ ऐसा होता है, तो ठीक है। तो जब आता है ना तो एक ना कुछ नहीं, सीधा जाता है स्पोर्ट्स रूम से बैग वो लाके इन्हें धो देता है। कहता है भाई हस्बैंड वो मेरे है, मुझे पता है वो मैं उनके लिए क्या हूँ, वो मेरे लिए क्या है, हम प्यार करते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं 3 दिन से प्यार करता हूँ, तुम्हें क्या जाता है, तुम्हें नहीं मिले। ये कह के वो उसने ना उस लड़के को ना अच्छे से धो डाला था, ठीक है। धोने के बाद ना ये तीनों मीटिंग में बैठे थे, तभी ना प्रिंसिपल का फ़ोन आता है कि सर इससे सर आपके हस्बैंड ने कर दिया है और आपको आके थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये दिनों ना बड़े साग से जाते हैं कि भाई उन्हें किसी को कूटा है, अब बचाना तो पड़ेगा। पर वो जब उस बेचारे की हालत दिखते हैं ना, उन्हें सच में वो इतने दिल मतलब इमोशनल लेस पर्सन है, पर उस बेचारे की हालत दिखे ना, इन्हें भी थोड़ा रहम आ जाता है कि ये था। तो इन्हें बोल जाता है कि भाई इसने मुझे ऐसा वर्ड बोला है। तो ये सुनने के बाद ना तो रुक बेटा तो रुक जा, उन्होंने उसकी जो विंग ने सिर्फ आँख मुँह नाक फोड़ा था, उसकी ब्लड निकल रहे थे और इन्होंने ना अच्छे खासे प्रिंसिपल के ऑफिस में ही ना उसके दो हाथ और 2 पैर तोड़ दिए थे। उसके मॉम डैड जब उन्हें देखते हैं ना, उन्हें मतलब सलाम करते हैं और अपने बेटे को ना कंधे में डाल के निकल जाते, क्योंकि भाई उन्हें पता है ये लांस है और इनसे पंगा लेना मतलब शायद जिंदा यमराज को बुला के खुद की डेथ को डिक्लेयर करना जैसा है। सारे फैमिली मेम्बर ना थोड़े मतलब अजीब ही थे, मतलब इन लोगों का प्यार देखे ना बहुत सारे असॉफ्ट थे, क्योंकि जो स्नैक्स थे, मतलब हमारे जो किंग्स थे, हमारे जो राउंड एंड कमांडर थे, हमारे भांगुजन बांगीला जन, तो ये तीनों जो किसी के सामने नहीं झुकते थे, जिसके सामने किसी का बस नहीं चल रहा था, वो सिर्फ एक ह्यूमन के सामने बैठते थे। ऐसे बैठते थे कि जैसे हाँ एक रेस्पेक्ट था, एक लॉयल्टी थी, एक प्यार था, पर डर उससे बहुत ज़्यादा था। तो इन दिनों को ऐसे मज़ा चखा रहा था, कहीं ना कहीं इन्हें भी पता है कि इनके ऊपर यही है और इनको भी पता है कि हाँ इन तीनों का वीकनेस वही है और कोई नहीं। क्योंकि जब उन किडनैप हुआ था, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो इन तीनों की ना जान हालत पूरी कर चुकी थी। और इन्हें एक दिन ऐसे ही शाम को ना वो सारे बैठ रहे थे, उनके फैमिली मेम्बर्स मतलब उनके जो मॉम डैड अंकल्स थे, वो एक जगह पे बचा के बातें कर रहे थे, वो खेल रहे थे, ठीक है, वो जो ओल्डीज़ का गेम होता है वो खेल रहे थे, बच्चे सामने खेल रहे थे, जो उनके फ्रेंड्स थे वो एंजॉय कर रहे थे, कुकिंग कर रहे थे, मस्ती वगैरह कर रहे थे। और ये चारों ना एक साथ बैठे थे। तो उनने पूछ लिया कि तुम तीनों को मुझसे प्यार कैसे हुआ। तो हम मुझे थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि हमने तो उसी दिन उस जंगल में ही अपने दिल हाथ दिया था, इसलिए तो हमारी पावर स्टोन तुम्हारे अंदर चली गई थी और हमें पता था कि तुम ही वही हो जो हम तीनों से एक समय एक ही जैसा प्यार करोगे। तो ये सुनने पर तो इनको स्माइल करता है और तब अभिनंदन हुआ। और तुम्हें तो इन्हें पहले तो गुस्सा आया था कि कोई भी मुझे ऐसे कैसे मांगने आ सकता है, फिर जब तुम तीनों को देखा ना तब मुझे पता चला कि हाँ तुम तीनों मुझसे मांगने आ सकते हो। तुम्हारी केयर, तुम्हारी जेंटलनेस, तुम्हारी डेडिकेशन, तुम्हारी लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें मिलकर ना मेरे दिल को सुमा गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुमसे कब प्यार करने लगा, तुम्हारे आसपास लोगों से कब जलने लगा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे मॉम डैड अंकल आंट सबसे जलने लगा था, तुम्हारी गगा, तुम ब्रदर इन लोग सबसे तो ये सुनने के बाद ना हमको जन मांजन मांगी उठते हैं, इनको किस कहते हैं और ना इनको हाथ पकड़ के कहते हैं इट्स आवर क्वालिटी टाइम। तो ये सुनने बाद उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी कमर के तुम लोगों ने कल रात बैठ बजे ये फिर से नहीं, मुझे नहीं बच पाता। ये क्योंकि जैसे भाग रहा था ना आजदार हामुजन बांगी पीछे भाग रहे थे, तो इनके बच्चे जो थे हमारे मॉम डैड कभी बड़े नहीं होंगे, ये क्योंकि ना पीछे से दूसरी चंदा हाँ बिल्कुल बहुत बड़े नहीं होंगे, चलिए उनकी फिर से कमर की बैंड बजे नहीं। तो ये सुनने के बाद सारे लोग हंसते हैं। पर हाँ हमारे यार इस छोटे से स्पेशल पार्ट के साथ यहीं पे मैं स्टोरी को ख़त्म करती हूँ, ठीक है। ये
छोटा सा पार्ट है, पर यहाँ पे ना वांगचन के थोड़े से फनी मोमेंट भी दिखाए गए थे कि कैसे प्रेगनेंसी का जर्नी था। आप लोग बोलते हो ना कि मैं वांगचन का मोमेंट ज़्यादा नहीं दिखाती, क्योंकि मेरी स्टोरी में ना मैं लॉजिक ज़्यादा घुसा देती हूँ, ठीक है। और ये एक रिक्वेस्टेड फैन फिक्शन है। मैं उनका नाम सही से नहीं जानती हूँ, पर उनका जो यूट्यूब आईडी था वो गौरव गुप्ता या हाँ गौरव गुप्ता था। तो गौरव गुप्ता जी, आपका ये रिक्वेस्टेड फैन फिक्शन आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर आप ये सुन रहे हो तो स्पेशली। और आप लोगों को कैसा लगा मेरे से कमेंट करके बताएगा। और जिससे भी शेयरिंग पार्टनर वाला पसंद नहीं आता है, तो मैं उनके लिए एक खुशखबरी लाती हूँ। मैं जल्दी ही न्यू स्टोरी लाने वाली हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको तो रिसेंटली पता होगा कि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुआ था मेरे फैमिली मेम्बर के साथ। उनकी डेथ हुई थी। इसलिए वजह से मैंने पोस्ट में जाके कमेंट किया था कि मेरे कुछ फैन फिक्शन रिक्वेस्टेड फैन फिक्शन नहीं आएंगे। तो सच में नहीं आएंगे, क्योंकि जो स्टोरी मैंने पहले सोची थी, मैंने उसकी स्क्रिप्ट कर ली थी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि उसे पढ़ो, उसे उस इमोशन के साथ रिप्रेजेंट करो। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पर मुझे प्रॉब्लम इस बात की हो रही है कि मुझे न्यू स्टोरी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो आगे जो स्टोरी आएगी वो ऑलरेडी मैंने लिख चुकी है, ठीक है। तो मुझे वो बोल के रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि अभी कोई मुझे किसी स्टोरी की या फिर किसी फैन फिक्शन के लिए कोई भी रिक्वेस्ट ना करे। हाँ, आपकी स्टोरी अच्छे होंगे, मैं 1 महीना ऐसा बनाऊँगी कि जहाँ पे मैं वन शॉट में स्टोरी लाऊँगी, ठीक है। मैं खुद को हील करने के बाद, ठीक है। मैं पोस्ट में जाके कमेंट कर लूँगी कि मुझे कौन सा मंथ में रिक्वेस्टेड स्टोरी आप भेज सकते हो, और मैं लाऊँगी भी, ठीक है। पर शायद कुछ महीने लग सकते हैं इसमें। अब तब तक के लिए मैं स्टोरी लाना नहीं बंद करूँगी, मैं स्टोरी लाती रहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरी लिख के रखी है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो सारी स्टोरी मैं रिकॉर्ड करूँ, पोस्ट करूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे अभी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, क्योंकि जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो थोड़ा सा हिला हुआ है, और इमोशनली भी मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, और उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स भी है। तो इसीलिए मैं न्यू स्टोरी थिंक करने के स्पेस ऑफ माइंड में नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए आई एम रियली सॉरी कि आप अगर रिक्वेस्टेड फैन फिक्शन लाना चाहते हो या स्टोरी लाना चाहते हो, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। पर हाँ, 1 महीना मैं पक्का ऐसा बनाऊँगी जिसमें मैं ओनली वन शॉट लाऊँगी, जहाँ पे वांगचन और शानवान के ही वन शॉट होगी, और वो 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा के हो गए, 2 घंटे 30 मिनट के ज़्यादा हो गए, ठीक है। उसमें मैं आपके सारे रिक्वेस्टेड स्टोरीज़ को वन शॉट में ला के आपको हर संडे या हर संडे मैं आपको वो स्टोरी दे दिया करूँगी। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मिनी स्टोरीज़ लाऊंगी, जहाँ पे जो स्टोरी 1 से लेके 5 एपिसोड तक कंप्लीट हो जाए, वैसी स्टोरीज बना दूँगी। 1 महीने तक आप आपकी रिक्वेस्टेड स्टोरी मुझे भेजिए, और मैं उस पर ही बनाऊँगी। पर अभी के लिए मैं कोई भी रिक्वेस्टेड फैन फिक्शन या वन शॉट नहीं बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं आई एम रियली वेरी सॉरी। आप मेरी मेंटल कंडीशन को थोड़ा सा तो समझेंगे, मुझे ये उम्मीद है। मैं ये बताना चाहती हूँ इस पार्ट के थ्रू, ठीक है। और मेरी से इतनी सी ही गुजारिश थी। और दूसरी बात, ये प्यारा सा फैन फिक्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड एंजॉय द स्टोरी गाइस। एंड सो गौरव गुप्ता जी, आपका जो रिक्वेस्टेड फैन फिक्शन है आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.